अब उसको एक ही बात बताऊं कि ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, वरना आने वाले समय में कोई चुनाव नहीं होगा। सिलेक्शन शुरू हो जाएगा, जैसे चाइना में होता है, रशिया में होता है, राष्ट्रपति बन जाता है और वो वहीं से सूची जारी कर देता है फला प्रधानमंत्री में कोई चुनाव। तो ये आप लोगों से निवेदन है कि अंतिम दफा है, तुम्हारे पास कुछ अगर बचा है बचाने के लिए तो सब कुछ बिक चुका है। एयर इंडिया एयरपोर्ट अदानी अंबानी के हो गए हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म अदानी अंबानी के हैं, बीएसएनएल पेट्रोलियम अदानी अंबानी का है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और एनटीसी मिले अदानी अंबानी की है, डिफेंस कॉरिडोर इसी घाटमपुर विधानसभा में है तहसील में, वो अदानी का है। तुम्हें पता है डिफेंस कॉरिडोर 400 एकड़ जमीन सरकार ने एक्वायर की हाँ साल के पास 400 एकड़ जमीन एक्वायर की। और हम ही ने 9 से 14 में कांग्रेस में सरकार में मैं था, भूमि अधिग्रहण बिल आया। पहले आपकी जमीनें जब चाहती सरकार अधिग्रहित कर लेती थी, आपका मुआवजा खाते में डाल देती थी, सरकारी खाते में डाल देती थी, उठाओ चाहे। अब हमने कानून बनाया था 9 से 14 में कि 90% जब तक लोग सहमत नहीं होंगे सरकार किसानों की जमीन नहीं ले सकती, और अगर जरूरी हो फिर भी लेना तो मौजूदा रेट से 4 गुना रेट देंगे। तो 4 गुना रेट के हिसाब से उन्हें 20 लाख रुपए बीघे का मुआवजा तो मिल गया, सरकार ने भुगतान कर दिया। और वो 400 एकड़ जमीन 1 रुपया पर बीघे के हिसाब से 99 साल की लीज में अडानी को इनाम कर दी। अब 99 साल से ज्यादा तो कोनो गारंटी होती नहीं है, तो वो ही अडानी अंबानी खोल। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान और पंजाब के किसान दिन रात संघर्ष न करते, 1500 न मरते, तो जो बीघा 2 बीघा में उत्तम जमीन है वहां सब अडानी अंबानी के नाम हो जाते। कोई नौकरी 10 साल में मिली नहीं। मैं एक मैसेज है इसमें बबुरहा गांव के लड़के का, वो लिखा है लड़के ने कि योगी और मोदी ने लाखों लड़कों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। इन 10 सालों में जो 20 साल 21 साल 22 साल 24 साल का था वो सब सरकारी नौकरी से बाहर हो गए। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, कब तक सहोगे अत्याचार। इसलिए अब तुम्हारे पास केवल एक ही चीज बची है। अगर इस बार तुम हिंदू मुस्लिम में फंसे, मंदिर मस्जिद में फंसे और मोदी के नए चमकीले चारा में फंसे, तो आप जान लीजिए आने वाली पीढ़ी फिर हजारों साल की गुलामी की ओर चली जाएगी। आपसे निवेदन है कि आने वाली 13 तारीख तक अपने नाते रिश्तेदार व्यवहारियों को कहो, ये चुनाव गांव के नाली खरंजा चक्रोट खूंटा चबूतरे का चुनाव नहीं है कि हिसाब किताब बराबर करो कि वो इधर जाइए तो हम इधर जाइए। ये चुनाव सबके अस्तित्व का बचाने का चुनाव है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का बचाने का चुनाव है। इसलिए बटना नहीं है, डट कर मुकाबला करने का चुनाव है आने वाली 13 तारीख में। और इसको बचा कौन रहा है? बहन जी सीबीआई ईडी के डर से मोदी जी के रिमोट पर है, तो अलग चुनाव लड़ने वो उनका हालत क्या है तुम खुद ही जान लो। अगर संविधान बचेगा तो बहन जी भी बचेगी, और संविधान बचाने के लिए कोई सक्षम है तो पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिना डरे बिना रुके देश को बचाने का काम कर रहा है, तो उस नेता का नाम राहुल गांधी है। और उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता जाता है। या उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने में कोई सक्षम था, वो समाजवादी पार्टी और नेता माननीय अखिलेश यादव। इसीलिए देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल करके इंडिया गठबंधन करने का काम किया है। इंडिया गठबंधन ही जिस दिन से हुआ है, मोदी जी का सिंहासन हिलना शुरू हो गया है। पूरे देश में कोई ये मेरी पार्लियामेंट में अकेले, पूरे देश में एक ही है
चूंकि मीडिया में तो वही दिखेंगे, लेकिन अंदर से सब लोग समझ रहे हैं कि अगर इस बार हम न जीते तो फिर कुछ बचने वाला नहीं है। आने वाले 13 तारीख में इंडिया गठबंधन के हम प्रत्याशी हैं। चुनाव चिन्ह साइकिल की रफ्तार इतनी तेज कर दो कि अगर रास्ते में कहीं कमल का फूल आड़े आए तो टायर के नीचे दब कर वो हमेशा हमेशा धूल में फूल मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।